हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेजीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। इस वीडियो में वन लाइनर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आगामी आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए। बीपीएससी का हो, एसआई का हो, बिहार दरोगा, एसआई, बिहार पुलिस, सभी के लिए आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बने रहिए और बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। आप लोग जो वीडियो में बने हुए हैं तो लाइक एक ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर यानी मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के है। दोस्तों आपको पता होगा विटामिन का आविष्कार जो फंक ने किया था 1911 ईस्वी में, ये भी बात आपको याद रखना है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्लोरोफिनोन होता है, ये भी याद रखना है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इस दोनों का मिश्रण जो होता है सीमेंट कहलाता है, क्योंकि सीमेंट का निर्माण इन दोनों के मिश्रण से होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। आशा करते हैं 3 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिमाग में अट गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों में। कार्य का इकाई जूल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्य का इकाई क्या होता है तो जूल होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए जूल कैसी राशि है तो जूल कौन सी राशि है? जूल अदिश राशि है। ये ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये बात आपको याद रखना है। ऊर्जा कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। चलिए, द्रव्यमान अदिश राशि है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम जाना जाता है? फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए 6 क्वेश्चन आपका क्लियर। इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र अम्ल कौन सा है जो स्वर्ण को खोलता है? तो एकारेजिया, ठीक है। एकारेजिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन। तो याद रखना है। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों की आवश्यकता होती है? तो कृंदक जो होता है वो काटने वाला होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं मज़ेदार तरीके से। कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी को मिलाने से हरा रंग तैयार होता है। और प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा, नीला होता है। ये बात आपको याद रखना। तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम बैंगनी का होता है। ये बात आपको याद रखना है। आरएनए का अभिप्राय यानी आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? दोलन गति कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे आपका 12 का 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखते हैं मज़ेदार तरीके से। 13 क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना % नाइट्रोजन है? तो 78% नाइट्रोजन है। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों के जांच में करता है? तो स्टेथोस्कोप जो होता है वो एक तरह से आला होता है, ठीक है। उसको गांव घर की भाषा में आला कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मलेरिया किस से संबंधित है? ज्वर से संबंधित है, ठीक है। ज्वर मतलब बुखार, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर। और डेंगू किससे होता है? तो मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं शानदार तरीके से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, रक्त शर्करा स्तर का नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम जाना जाता है? तो चूना जल के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अच्छे तरीके से। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन के कारण यानी O2 के कारण। बाहर किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो में बने रहिए, लाइक जरूर कीजिएगा। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो उदात्तीकरण कहा जाता है। किसकी परत बनने के कारण चांदी जो है बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड परत से, ठीक है। चेचक होने की वजह वायरस, यानी चेचक किससे फैलता है? वायरस से फैलता है, ठीक है। दोस्तों बैक्टीरिया को जीवाणु कहा जाता है, ठीक है। और वायरस को विषाणु कहा जाता है, ठीक है। और विषाणु की खोज जो है इवान विस्की 1892 ईस्वी में
किया था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो ओम है। प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। सबसे व्यस्त मानव का अंग जो अंग होता है वो दिल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेकरी में साधारण अथवा उपयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो आनुवंशिकता की इकाई जीन होती है। ठीक है, आनुवंशिकता के नियम की खोज है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे खोज किसने की, ग्रेगन जॉन मेंडल। कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, तो पादप एवं पशु कोशिका दोनों पाया जाता है। ठीक है, पानी की अस्थायीता कठोरता को दूर किया जा सकता है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। पानी की अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सी होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी। कौन है, महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो ज्ञानीमीड है। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो ज्ञानीमीड है, जो अभी हम आपको बताए। ये जो है बृहस्पति का एकमात्र उपग्रह है, और मंगल का उपग्रह 2 है, फोमोस और डिमोस, जबकि छोटा डिमोस होता है। ये बात आपको याद रहे। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, तो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है, तो समतल दर्पण की नाभिक अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर होता है, तो आयाम पे। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है, तो चाय में कैफीन होता है। चाय में क्या होता है, कैफीन होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो कृमि के कारण होता है। ठीक है, मानव मूत्र क्या होता है, ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो आपको याद रखना है अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6 होता है। जिसका पीएच मान कितना होता है, 6। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थाइन, विटामिन ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और विटामिन का खोज फंक ने किया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत नज़दीक आ गए, 60 क्वेश्चन इसमें क्लियर करना है। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो पलकों किनारा जो है मेबिरोनियम जो है ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो ये ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कहता है, अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो अमाशय की दीवार से ग्रेस्टिन नामक जो एंजाइम निकलता है। रुधिर किस प्रकार के उत्तक है, तो रुधिर जो है रक्त जो है संयोजी तरल संयोजी उत्तक है। ये बात आपको याद रखना है। रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ये बात आपको याद रखना है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव का विभाजन होता है। सांप के जहर में क्या पाया जाता है, तो सांप के जहर में पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। सांप के जहर में किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो आर्थ्रोपोडा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। यह बात आपको याद रखना है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है, तो ब्रैंकियल धमनी से मापा जाता है। हास गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, NO2 हंसाने वाली गैस। कैलकुलस के आविष्कारक आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। शकरकंद जो होता है किसका रूपांतरण होता है, जड़ का। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। उंगली के नाखून आप लोग देखे होइएगा, उसमें कौन सा विटामिन प्रोटीन कौन सी प्रोटीन विद्यमान होता है, तो ग्लोबिन होता है। ठीक है, पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्रेलिंग कहा जाता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एप्पो एंजाइम कहा जाता है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, तो एड्रीनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है, तो प्रमस्तिष्क में। बुद्धि का केंद्र होता है, यानी मानव के जो बुद्धि का जो केंद्र होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, जो पीछे का भाग होता है। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, तो एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल के मिश्र धातु से बनते हैं। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।